नमस्कार। आपका अपने चैनल कविता की कहानियाँ में एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप जानते हैं सावन का महीना क्यों खास माना जाता है? तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने का महत्व क्या है। सावन के महीने में शिव भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा, सोमवार का व्रत और हरियाली से जुड़ा हुआ है। यह मास महादेव को अत्यंत प्रिय है और इसमें आध्यात्मिक साधना व प्रकृति का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव को समर्पित इस महीने में महादेव की पूजा करने से भक्तों को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आज जानते हैं ऐसी कुछ कथाओं के बारे में। माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की कथा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती के देह त्याग करने के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। कई वर्षों के बाद फिर माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। माता पार्वती बचपन से ही शिव भक्ति में लीन थी। माना जाता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने सावन के पूरे माह कठोर तप किया था। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने सावन के महीने में ही उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए सावन के महीने को आज भी भक्त योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए शिव पार्वती की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब मिलकर के समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र से कालकूट नामक विष निकला। यह विष इतना घातक था कि इसके प्रभाव से पूरी सृष्टि जलने लगी। इसके बाद सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव आगे आए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष का असर से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसलिए शिव जी को नीलकंठ नाम पड़ा। विष के जलन और बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने महादेव पर बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि का लेप लगाया और साथ ही दूध, जल आदि का भी अभिषेक किया। माना जाता है कि यह घटना सावन के महीने में ही हुई थी। इसलिए आज भी भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन के महीने में शिव जी की भक्ति करते हैं तथा उन पर जल अर्पित करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर आते हैं। दरअसल भगवान शिव का ससुराल कनखल हरिद्वार में है। माना जाता है कि सावन माह में जल रूप में अवतरित होकर भगवान शिव सावन के महीने में अपने ससुराल यानी दक्ष राजा के घर पधारते हैं। यही वजह है कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा होती है और इस माह में शिवलिंग पर जल अर्पित करना बेहद शुभ फलदायक माना जाता है। एक शिव पुराण की कथा के अनुसार मर्कंडू ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती ने ही अल्पायु पुत्र महर्षि मार्कंडेय सावन के महीने में शिवलिंग के सामने बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहे थे। तभी यमराज ने उन पर मृत्युपाश फेंका। उसी क्षण से प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को अपना पास वापस लेने का आदेश दिया। साथ ही बालक मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का अभय प्रदान किया। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को अष्टनाग देवताओं की पूजा भी की जाती है। इसलिए इस दिन को नाग पंचमी कहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कृष्ण ने वृंदावन में कालिया नाग के फन पर नृत्य किया था और उसे हराकर लोगों का जीवन बचाया था। इसके बाद से ही कृष्ण नथैया कहलाए। और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने अपनी कृपा से शेषनाग को अलंकृत किया था और उनके द्वारा पृथ्वी का भार धारण करने के बाद लोगों ने नाग देवता की पूजा करना शुरू कर दी। तभी से नाग पूजा की परंपरा चली आ रही है।
इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा हर साल आषाढ़ मास में शुरू होकर श्रावण पूर्णिमा के दिन पूर्ण होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ था। स्कंद पुराण काशी खंड के अनुसार श्रावण मास में काशी के निवास करने और शिव पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोक मान्यता के अनुसार तुलसीदास का जन्म और मृत्यु श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुई थी, इसलिए इस दिन तुलसी जयंती के रूप में मनाया जाता है। विष्णु के 10वें अवतार और अंतिम अवतार भगवान काल्की का आगमन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ, इसलिए इस दिन को कल्की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। क्या आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी? अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।